जी हाँ, नमस्कार। इस वक्त राजस्थान फलोदी सट्टा बाजार के अनुसार और ओपिनियन पोल के मुताबिक राजस्थान में किसकी सरकार बन सकती है, भाजपा को कितनी सीट मिलेगी, कांग्रेस को कितनी सीट मिल सकती है। सबसे पहले बात करेंगे गंगानगर जिले। टोटल 6 विधानसभा सीट है, 3 सीट बीजेपी को, 3 सीट कांग्रेस को मिल सकती है, अन्य को 0 सीट मिलेगी गंगानगर में। और बीकानेर की 7 विधानसभा सीटों की बात करें तो बीजेपी को 3 सीट मिलेगी, कांग्रेस को 4, अन्य को 0 सीट मिल सकती है। और अब बात कर लेते हैं हम जैसलमेर जिले की 2 विधानसभा सीटों की बात करें तो जैसलमेर में बीजेपी का सोटा साफ रह सकता है, कांग्रेस को एक सीट अन्य के खाते में जा सकती है। जैसलमेर में कुल 2 विधानसभा सीट है, जिस पर बाड़मेर की 7 सीटों की बात करें तो बीजेपी के खाते में 6 सीट जा सकती है, कांग्रेस के खाते में 1 सीट जा सकती है, अन्य को 0 सीट मिल सकती है। जालोर की 5 विधानसभा सीटों की बात करें तो पांचों की पांचों कांग्रेस के खाते में जा सकती है, बीजेपी का सोपड़ा साफ रह सकता है। सिरोही की 3 विधानसभा सीटों की बात करें तो बीजेपी के खाते में 1 सीट जा सकती है और 2 सीट कांग्रेस के खाते में जा सकती है, बाकी अन्य को 0 सीट मिलेगी। उदयपुर की टोटल 8 विधानसभा सीटों की बात करें तो बीजेपी को 5 मिलेगी, कांग्रेस को 3 सीट मिल सकती है और अन्य को 0 सीट मिल सकती है। डूंगरपुर 4 विधानसभा सीटों की बात करें तो बीजेपी को 1 सीट मिलेगी और 3 सीट कांग्रेस को मिल सकती है, अन्य को 0 सीट मिल सकती है। बांसवाड़ा की 5 विधानसभा सीटों की बात करें तो यहाँ बीजेपी को 2 सीट मिलेगी, कांग्रेस को 3 सीट मिल सकती है, बाकी अन्य पार्टियों को 0 सीट मिलेगी। प्रतापगढ़ की 2 विधानसभा सीट है, जो कि दोनों सीट बीजेपी के खाते में जा सकती है, कांग्रेस को 0। झालावाड़ की 4 विधानसभा सीट है, 2 सीट बीजेपी, 2 सीट कांग्रेस के खाते में, बाकी अन्य पार्टियों को 0 सीट मिल सकती है। झालावाड़ सहित चित्तौड़गढ़ की 5 विधानसभा सीटों की बात करें तो बीजेपी को 2 और कांग्रेस के खाते में 3 सीट जा सकती है, बाकी अन्य दल की बात करें तो 0 सीट मिलेगी। चित्तौड़गढ़ में टोटल 5 विधानसभा सीट है, जिस पर कांग्रेस भारी पड़ सकती है, बीजेपी को सिर्फ और सिर्फ 2 सीट मिल सकती, निकालने में कामयाब रह सकती है, लेकिन बीजेपी पर कांग्रेस भारी पड़ सकती है। कोटा की 6 विधानसभा सीटों की बात करें तो बीजेपी को 2 और कांग्रेस को 4 सीट मिलेगी, बाकी अन्य दलों को 0 सीट मिलेगी। 12 की 4 विधानसभा सीटों की बात करें तो बीजेपी को 2 मिलेगी और कांग्रेस को भी 2 मिलेगी, बाकी अन्यों को 0 सीट मिल सकती है। सवाई माधोपुर की 4 विधानसभा सीट है, जिस पर भाजपा पर कांग्रेस भारी पड़ती दिखाई दे रही है, 3 सीट कांग्रेस को मिलेगी, 1 सीट बीजेपी को। जयपुर की 19 विधानसभा सीट है, यानी जिसमें कांग्रेस भारी पड़ेगी, 13 सीट निकालने में कामयाब रह सकती है, भाजपा को 6। करौली में 4 विधानसभा सीट है, बीजेपी को 2 मिलेगी, कांग्रेस को भी 2 और बाकी अन्य पार्टियों को 0 सीट मिल सकती है करौली में। धौलपुर की 4 विधानसभा सीट है, 2 बीजेपी और 2 कांग्रेस को मिल सकती है और अन्य पार्टियों को 0 सीट मिलेगी। भरतपुर में 7 विधानसभा सीट है, 1 सीट बीजेपी और 6 सीट कांग्रेस जीत सकती है, बाकी अन्य को 0। अलवर की 11 विधानसभा सीटों की बात करें तो बीजेपी को 3 मिलेगी, कांग्रेस को 8 मिलेगी, बाकी अन्य को 0 मिल सकती है। सीकर की 8 विधानसभा सीटों की बात करें तो बीजेपी को 3, कांग्रेस को 5 मिलेगी, बाकी अन्य को 0 सीट मिल सकती है। और झुंझुनू की 7 विधानसभा सीटों की बात करें तो यहाँ पर बीजेपी को 3, कांग्रेस को 4 और अन्य को 0 सीट मिल सकती है। और फलोदी सट्टा बाजार के मुताबिक चूरू की 6 विधानसभा सीटों की बात करें तो बीजेपी को 3 और 3 सीट कांग्रेस जीत सकती है, बाकी अन्य को 0 सीट मिल सकती है। भीलवाड़ा की बात करें तो 7 विधानसभा सीटों बीजेपी को 3 और कांग्रेस को 4 सीट निकालने में कामयाब रह सकती है, बाकी अन्य को 0 सीट मिलेगी। राजसमंद की 4 विधानसभा सीटों की बात करें, 3 सीट बीजेपी, 1 सीट कांग्रेस जीतने में कामयाब रहेगी। हनुमानगढ़ की 5 विधानसभा सीट है, बीजेपी को 3 और 2 सीट कांग्रेस को मिल सकती है, अन्य को 0 सीट मिलेगी। नागौर की 10 विधानसभा सीट है, जहां पर यानी कांग्रेस 7 सीट मिलेगी और बीजेपी को 3 सीट मिलेगी, अन्य को 0 सीट मिल सकती है। जोधपुर जिले में भी 10 विधानसभा सीट है, 1 सीट बीजेपी के खाते में, 1 सीट अन्य के खाते में और 8 सीट कांग्रेस के गढ़ में जा सकती है, यहाँ पर भी कांग्रेस भारी पड़ेगी। पाली की 6 विधानसभा सीटों की बात करें तो बीजेपी को 3 सीट, कांग्रेस को 2 सीट, अन्य को 0 सीट मिल सकती है। पाली में 6 विधानसभा सीट है, जिसमें और अजमेर की 8 विधानसभा सीटों की बात करें तो बीजेपी को 3 मिलेगी, कांग्रेस को 5 और अन्य को 0 सीट मिल सकती है। अब बात करें बूंदी तो टोटल 3 विधानसभा सीट है, 2 सीट बीजेपी को मिलेगी, 1 सीट कांग्रेस के खाते में जा सकती है, अन्य को 0। टोंक की 4 विधानसभा सीट है, 2 सीट बीजेपी और 2 सीट कांग्रेस जीत सकती है, बाकी अन्य दल को 0 सीट मिल सकती है। दौसा की 5 विधानसभा सीटों की बात करें तो बीजेपी को 0 सीट, 500 की 500 सीट
कांग्रेस के खाते में जा सकती है। यानी राजस्थान में भाजपा को 78 सीट इस सर्वे ओपिनियन पोल के मुताबिक मिल सकती है। इस सर्वे ओपिनियन पोल के मुताबिक राजस्थान में फिर से कांग्रेस की सरकार बन सकती है, जो कि 119 सीट के साथ बाकी अन्य दल को 3 सीट मिल सकती है। आपको क्या लगता है किसकी सरकार बन सकती है? आगे देखते हैं कोई नया ओपिनियन पोल आता है तो और नए सर्वे के मुताबिक आपको अलग जानकारी जरूर देंगे। आप हमारे सर्वे देखते रहे। धन्यवाद।